पार्वती माता और चौथ माता की जय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने ले लेंगे। गेहूं ना हो तो आप चावल के दाने ले सकते हैं। तो चलिए करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आ जाओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छन्नी लेकर दीवार की ओट पर दीवा चास के जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ और भाइयों ने बहन के लिए पहनने के लिए संदूक खोली तो संदूक में से 3 बार धौले कपड़े निकले। तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांधकर उसकी माँ बोली कि रास्ते में बेटी जो कोई मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लिया। बेटी ने यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया, सीली हो सबीरी हो, बहुत भैयान की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसे होते होते मगसीर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखानी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि हे माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह से पौ की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे से असौज की चौथ आई। तब उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखानी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख में से काजल निकाला, नुम्बा में से मेहंदी निकाली, टीका में से रोली निकालकर चटकी उंगली का छींटा देकर हे उसके पति को जीवित कर दिया और बोली कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई, बोली क्या बात हुई। वह बोली मेरे तो चौथ माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। पुरुष की लगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे, नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करे।
हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुननी होती है। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना गणेश जी के मिट्टी बनाती थी और रोजाना गल जाते थे। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, बुढ़िया माई जब तक तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार न चिन जाएगी, हमारे पास समय ना है, तब किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोच के बुढ़िया माई अपने घर को चलेगी। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे कारीगर दीवार बनाए वैसे ही दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार को गिरा के दोबारा बनाए तो दोबारा दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह दीवार को बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा, आज कोई काम नहीं किया? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते वैसे ही टेढ़ी हो जाती, दोबारा बनाते तो दोबारा फिर से टेढ़ी हो जाती। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ को बूढ़ी माई के पास ले गई। बूढ़ी माई के पास जाकर सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुढ़िया माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी ने सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही वह दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी वैसे सबके काम सीधे करना। जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामनाएं पूरी कर दी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं उसमें से कुछ दाने हम करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे, कुछ दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह दिन में हम कहानी सुनते हैं, इसलिए दिन में यह लोटे का जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। तो कुछ लोग गेहूं के दाने इस लोटे में डाल दिए हैं, बाकी जो गेहूं के दाने हैं इनसे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो रात को जब हम अर्घ देंगे तो इन्हीं की कहानी सुने हुए दानों से अर्घ देंगे। इसलिए आप अपने पल्लू में बांध लीजिएगा या इनको चौकी पर किसी बर्तन में रख दीजिएगा। लोग दिन में कथा सुनते हैं तो दिन में एक लोटा जल सूर्य देवता को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करवा चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। आपको यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। करवा चौथ माता की जय।